बहुला चौथ हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसे खासकर गौ माता की पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी गौ माता की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। बहुला चौथ के दिन गाय के दूध और उसके उत्पादों का सेवन वर्जित माना जाता है। बहुला चौथ व्रत के नियम और विधि को जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि व्रत को सही ढंग से पूरा किया जा सके। इस व्रत को करने के लिए श्रद्धालु बताए गए नियमों का पालन कर सकते हैं। सात्विक भोजन। व्रत के दिन केवल सात्विक भोजन करें। व्रत के दौरान प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन करना वर्जित है। स्नान और शुद्धता। व्रती को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और पूरे दिन मानसिक एवं शारीरिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प करते समय भगवान गणेश और गौ माता की आराधना करनी चाहिए और व्रत को विधि पूर्वक पूरा करने का संकल्प करना चाहिए। व्रत का पालन। व्रती को पूरे दिन उपवास करना चाहिए। यदि शरीर की स्थिति उपवास के लिए अनुकूल न हो तो केवल फलाहार भी कर सकते हैं। क्रोध व अन्य बुराइयों से दूर रहें। व्रती को इस दिन क्रोध, झूठ, अहंकार जैसे नकारात्मक भावों से बचना चाहिए। आइए जाने इस व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा के लिए गाय के गोबर से गौ माता का प्रतीक बनाएं या गौ माता की मूर्ति रखें। पूजन का समय। बहुला चौथ का व्रत दिन भर किया जाता है, लेकिन पूजा मुख्य रूप से शाम के समय होती है। इस दिन गाय की विशेष पूजा होती है। पूजा स्थल पर गौ माता को जल, अक्षत, चंदन, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके साथ ही गाय के बछड़े की भी पूजा करें। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। यह कथा गौ माता की सत्यनिष्ठा और वचन पालन का संदेश देती है। कथा सुनने के बाद गौ माता की आरती करें और गुड़ चना का प्रसाद बनाएं। यह प्रसाद सभी को वितरित करें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत को खोलें। व्रत का पारण केवल सात्विक भोजन से ही करें। गाय को भोजन कराएं। इस व्रत में गाय को हरी घास, चारा व रोटियों का भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तो आइए सभी मिलकर बहुला चौथ व्रत की कथा आरंभ करते हैं। बहुला चौथ व्रत की कथा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य गायों की रक्षा और उनके प्रति आदर प्रकट करना है। आइए इस व्रत से जुड़ी कथा को विस्तार से समझते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार एक समय की बात है जब धरती पर गौ माता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। गौ माता न केवल मानव को दूध देती थी, बल्कि उनके जीवन यापन का साधन भी थी। उसी समय एक गांव में बहुला नामक एक गाय रहती थी। बहुला बहुत ही धर्मपरायण और अपने वचन का पालन करने वाली गाय थी। एक दिन बहुला जंगल में चरने गई।
वहां पर एक भूखा शेर उसकी घात लगाए बैठा हुआ था। जैसे ही शेर ने बहुला को देखा, उसने उसे पकड़ लिया और खाने के लिए तैयार हो गया। बहुला ने शेर से विनती की और कहा, हे जंगल के राजा, मैं एक वचनबद्ध गाय हूँ। मेरे पास एक छोटा बछड़ा है जो भूखा है और घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया मुझे एक बार अपने बछड़े को दूध पिलाने की अनुमति दें। मैं उसे दूध पिलाकर स्वयं ही वापस लौट आऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। शेर ने पहले तो सोचा कि ये गाय शायद धोखा देगी और वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसने बहुला की सच्चाई और उसकी आंखों में सच्ची ममता देखते हुए उसे जाने की अनुमति दे दी। बहुला अपने बछड़े के पास गई, उसे दूध पिलाया और उसे विदा कर पुनः शेर के पास लौट आई। बहुला की सत्यनिष्ठा और वचन पालन देखकर शेर अचंभित हो गया। उसने बहुला से कहा, हे धर्मपरायण गौ माता, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठता से बहुत प्रभावित हूँ। तुम इतनी वफादार हो कि अपनी जान की परवाह किए बिना भी वचन निभाने आई हो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो। कहते हैं इस घटना के बाद से ही बहुला चौथ का व्रत मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से गौ माता की पूजा करती हैं और परिवार के सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत को करने से व्रतधारियों को पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही ये व्रत हमें सत्यनिष्ठा, वचन पालन और दया के महत्व का भी संदेश देता है। इसी प्रकार बहुला की सत्यनिष्ठा, वचन पालनता की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से जीवन में खुशहाली और आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान की कृपा और हमारी दया भावनाओं से ही समाज में सुख और शांति कायम रहती है। यही इस कथा की सीख है। धन्यवाद दोस्तों।